भारत देश की आम जनता की आर्थिक एवं कानूनी समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रायसीना रोड स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में देश के चुनिंदा समाज सेवियों श्याम सुंदर चौहान, वरिष्ठ भाजपा नेता, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, पंडित अशोक भारतीय, राष्ट्रीय संयोजक, विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा गाजियाबाद, ओम प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेवानिवृत्त आगरा, राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, CAO सेवानिवृत्त, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रसाद पुरुषोत्तम पाखले, वरिष्ठ समाज सेवी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बुनकर महासंघ महाराष्ट्र जैसे समाज सेवकों ने आर्थिक एवं कानूनी सहायता के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की बढ़ती जनसंख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए देश हित में अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था में सुधार एवं सामाजिक संतुलन कायम रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू करने की मांग की गई तथा सांसदों और विधायकों की पेंशन व्यवस्था में सुधार करके उनके अनेकों बार निर्वाचित होने पर अनेकों बार की पेंशन न देकर केवल एक बार ही पेंशन देने की मांग की गई एवं त्वरित न्याय व्यवस्था लागू करने की मांग भी की गई। बता दें कि वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने कहा, इस पहल का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने अधिकारों और अवसरों का उपयोग करने के लिए सही जानकारी और सहायता प्रदान करना है। हम आर्थिक स्थिति को देखते हुए उस पर हम लोग चर्चा किए और कानून को लेकर चर्चा किया गया, क्योंकि जब समाज में हम लोग घूमते हैं या आम जनता के पास जाते हैं, आम जनमानस के पास जाते हैं, तो जो समस्याएं निकल के आती हैं कानून से संबंधित को लेके, उन्हीं सब समस्याओं को यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा गया और कुछ अगर उसमें कहीं से त्रुटि है तो उसमें स्वयं भी जनमानस को जागरूक होने की आवश्यकता है और सरकार इस पे पहल कर रही है और अच्छा पहल कर रही है। अभी देखिए महिला अपराध को लेके बच्चियों से संबंधित जो भी अपराध किए जाते थे, तो जो पहले की धारा IPC थी उसमें परिवर्तन करके BNS बनाया गया। तो BNS में जो महिलाओं के लिए जो धारा का प्रावधान किया गया है, काफी उसमें सुधार किया गया है, काफी सख्त बनाया गया है, जिससे जो भी लोग इस प्रकार के अपराधी हैं जो कृत करने का काम करते हैं, ऐसे कार्य कारित करने का काम करते हैं, उनमें शिकंजा कसने के लिए BNS लाई गई। जनसंख्या नियंत्रण में भी आप लोगों ने बात की है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार से ज्यादा पहल हमको आम जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि जब 1950 के दशक में परिवार नियोजन कार्यक्रम जब सरकार द्वारा चलाया गया, जो भी तत्कालीन सरकार थी जब चलाई, तो उसका मंशा था कि किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो तमाम प्रकार के गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाया गया, चाहे वो नसबंदी का हो, चाहे कोई दवा का हो, तो लेकिन फिर भी जो सुधार होना चाहिए वो नहीं हुआ। उसका सिर्फ एक मात्र कारण था कि लोगों में शिक्षा का अभाव, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष की जो जनसंख्या है 70% वो गांव में रहती है, तो उनमें शिक्षा का अभाव था। तो इसलिए अब उनमें जागरूक लाने की, अवेयरनेस उनमें पैदा करने की जरूरत है, तभी जाके जनसंख्या कंट्रोल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा संघ परिवार हमेशा ये आवाज उठाते रही कि जनसंख्या वृद्धि पर कोई न कोई एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी लानी चाहिए। आप लोग सहमत थे? 11 साल हो गए, देर कहाँ कमी रह गई जो एक यूनिफॉर्म नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आ रही? ठीक, आपने जो आप हमारे बड़े भाई पत्रकार महोदय जो आपने एक क्वेश्चन किया है, तो जब मैंने बताया कि जब 2014 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे देश में आई हुई है और लगभग 21 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों से सरकारें चल रही हैं, जिसको डबल इंजन के नाम से कहा जा रहा है, तो इतने अधिक जो कर्मिक बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी कमियां थी, तो उसमें धीरे धीरे जो उसमें सुधार लाया जा रहा है। उस कर्मिक में कोई चीज पहले रख गया, कोई बाद में, लेकिन आने वाले समय में सारी समस्याओं का निदान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आम जनता की आर्थिक समस्या एवं कानूनी समस्या को लेकर जो बातचीत की गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या समाधान है? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि एक वर्ग जो है
पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है और ओबीसी समाज है जो मुख्य धारा से दूर है। और कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि जब तक ये चीज आखिरी पायदान तक नहीं जाती है तब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो सबको अगर हमें लेकर चलना है तो ही विकास होगा, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या शिक्षा की दृष्टि से हो या इकोनॉमिक दृष्टि से। ये मंच का एक ये है कि जैसा कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक्स, विदाउट पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी डेवलप्ड। तो जब तक मुख्य धारा में लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा विकास संभव नहीं है। और खासतौर से पूर्वांचल की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं बनारस में 3-4 सालों से जुड़ा हूं और स्वास्थ्य की सेवा से जुड़ा हूं, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे नेग्लेक्शन ऑफ पुअर इज मैक्सिमम। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि शिक्षा का कमी होना, जागरूकता की कमी होना, दूसरों की बातें पे विश्वास करना, और उसके साथ साथ बंटे हुए लोग हैं, चाहे जात के रूप में हो चाहे वर्ग के रूप में हो। देखिए, जब किसी को कैंसर होता है तो वो जात वर्ग धर्म नहीं देखता है, किसी को भी कैंसर हो सकता है। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक ऐसी संस्था रही है जो सभी का सेवा की है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जात का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो। उसी चीज को लेकर हमारा ये डिमांड है, हमारा एक सुझाव भी है और आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाए। जिस मात्रा में ये बीमारियां बढ़ रही हैं उसका एक कारण ये भी है कि लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जब कमजोर हैं तो नीम हकीम खतरे जान वाले के पास जाते हैं और वो एक्सप्लॉइटेड होते हैं।